आप समस्त सनातन धर्मावलंबियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर्व को हम केवल प्रकाश पर्व के नाते जानते हैं, लेकिन दीपावली का उत्सव केवल प्रकाश पर्व के लिए नहीं है। दीपावली का अन्य कई धार्मिक महत्व है हमारे जीवन में। दीपावली हमारे पितरों के लिए भी है, हमारे धन की स्थिरता के लिए भी है। दीपावली में अगर देखा जाए तो प्राचीन समय से लक्ष्मी जी का ही पूजन धन की स्थिरता के लिए होता आ रहा था, लेकिन राम जी दीपावली के दिन ही यानी कि अमावस्या को राम जी अयोध्या में वापस आते हैं, तो अयोध्यावासी प्रकाश पर्व प्रसन्न होकर मनाते हैं। तो एक आध्यात्मिक महत्व दीपावली का बढ़ जाता है कि राम जी भी उसी समय आए अयोध्या में। लेकिन दीपावली हमारे यहाँ बहुत ही प्राचीन काल से मनाई जा रही है, जो कि कई चीजों के पूजन से जुड़ी है। दीपावली केवल दीपों का पर्व नहीं, बल्कि यम, धर्म, लक्ष्मी और विष्णु की आराधना के माध्यम से पाप, भय और अज्ञान का नाश करने वाला आध्यात्मिक पर्व है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में घर से बाहर यम दीप देने से मृत्यु का भय दूर होता है। यमराज की प्रसन्नता हेतु युगल जोड़ी द्वारा यानी कि पति पत्नी त्रयोदशी तिथि को दीपदान करें। पाप से डरने वाले लोगों को चतुर्दशी के दिन चंद्रोदय के पश्चात स्नान अवश्य करना चाहिए। नरक नाशक अपामार्ग, लौकी और चिकवड़ को जल में घुमाकर कहें, हे सितार लोष्ट एवं कंटक समूह से युक्त अपामार्ग बार बार घूमते हुए तुम मेरे पापों को दूर करो। अपामार्ग तुम मेरे सभी पापों को नष्ट करो। अपामार्ग और चिकवड़ को अपने सर से घुमाकर यमराज के चतुर्दश नामों के साथ तर्पण करके प्रदोष काल में देवताओं के पूजन के पश्चात नरक के लिए दीपदान करें। यह हमें और पितरों को नरक से मुक्त कराता है। मनुष्य और पितर दोनों नरक से मुक्त होते हैं। अमावस्या के दिन स्नान के पश्चात देवता और पितरों की पूजा कर प्रणाम करें। ब्राह्मण भोज के पश्चात क्षमा प्रार्थना करें। श्री हरि के प्रबोधन के पश्चात स्त्रियों द्वारा लक्ष्मी जी का प्रबोधन कराएं। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। घर में यदि आप स्थित लक्ष्मी यानी कि अस्थायी समृद्धि की प्राप्ति चाहते हैं, तो आप नारायण का प्रबोधन सुनने के पश्चात आप अपनी स्त्री के माध्यम से लक्ष्मी जी का प्रबोधन सुने। इससे जो पुरुष ऐसा करता है उन्हें वर्ष भर लक्ष्मी